अभियान की। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में मठ मंदिरों के संरक्षण को लेकर हिंदू संगठनों ने अभियान अब शुरू कर दिया है। मठ मंदिरों की जमीन और संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने अब न्याय की हुंकार भरी है। साथ ही कानूनी लड़ाई का भी प्लान तैयार किया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मठ मंदिरों की संपत्ति पर संग्राम, छिड़ा अभियान। हिंदू संगठनों की हुंकार, एकजुटता का आह्वान। मठ मंदिरों पर रण, संरक्षण का प्रण। छत्तीसगढ़ में हिंदू संगठनों ने मठ मंदिरों की जमीनों पर हो रहे कब्जे के विरोध में हुंकार भरी है। संतों के नेतृत्व में संगठनों ने मठ मंदिरों के संरक्षण के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर अभियान चलाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत जिला और प्रदेश स्तर पर समिति बनाने की योजना है। साथ ही मठ मंदिरों के संरक्षण के साथ अवैध कब्जे को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने का भी प्लान है। रायपुर के राम मंदिर से अभियान की शुरुआत की गई है और हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया गया है। देश भर में मठ मंदिरों को लेकर अभियान चला रहे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कौशल कांत मिश्रा के मुताबिक छत्तीसगढ़ समेत देश भर के मठ मंदिरों का संरक्षण जरूरी है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जैसे उनको जोड़ करके सारे मंदिरों की समस्याओं को आगे लेना चाहिए, सारे हिंदू धर्म को एक साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हर मंदिर में एक समिति होनी चाहिए, हर मंदिर की समिति से मिल करके वहाँ पे पुजारी और उसके व्यवस्थापक दोनों मिल करके पूरे प्रदेश की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनाए, वो कमेटी बना करके स्टेट कमेटी बनाए। स्टेट कमेटी इसी तरीके से मैं सारे प्रदेशों में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और सब लोग बहुत मेरे से ज़्यादा वरिष्ठ हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। मेरा काम था कि उनको दिखाना कि क्या होने वाला है, वो अपने आप जुड़ेंगे। जैसा मुझसे से बात हुई है, वो बात करके आपस में एक समिति बनाएंगे, उसके बाद मेरे से दोबारा मिलेंगे, फिर आगे बात ली जाएगी। मठ मंदिरों को लेकर शुरू हुए अभियान में युवाओं से भी व्यापक स्तर पर जुड़ने की अपील की जा रही है। हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा है। हिंदू संगठनों के मुताबिक छत्तीसगढ़ समेत देश में 5 लाख मंदिर हैं, जबकि 7.5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। गुरुकुल खत्म हो गए हैं और मंदिर लगातार घट रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि मुगलों ने तो 40,000 मंदिर तोड़े थे, उससे ज्यादा मंदिर तो आजादी के बाद तोड़े गए हैं। और अब जो देश भर में 5 लाख मंदिर हैं, उनमें से 4 लाख मंदिर प्रशासन चलाता है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि कई मंदिरों की जमीनों और संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो रहा है। हिंदू संगठन आगे आ रहे हैं। संतों के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने एक बीड़ा उठाया है, जिसमें मठ मंदिरों के संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। एक बड़े पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आकाश शुक्ला रायपुर से जुड़े हुए हैं। आकाश, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, कब्जे की बातें भी सामने आती हैं और अभी जैसे हालात बने हुए हैं, बताइए क्या कुछ एक्शन की तैयारी में भी सरकार है, कैसी स्थितियां हैं, बताइए। देखिए, हिंदू संगठनों द्वारा व्यापक स्तर पर छत्तीसगढ़ में अभियान चलाने की तैयारी है, जिसमें मठ मंदिरों के संरक्षण और मंदिरों के जमीनों पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उसको मुक्त कराने के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बड़े बड़े साधु संत इसमें जुड़ रहे हैं और युवा जुड़ रहे हैं। किस तरीके से अभियान की रूपरेखा होने वाली है, कुछ युवा हिंदू संगठन के हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे। व्यापक स्तर पर मठ मंदिरों के संरक्षण के लिए अभियान चलाने की तैयारी है, युवा जुड़ रहे हैं। कैसा अभियान होने वाला है? यह अभियान ऐसा है कि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हर मठ मंदिरों में जितनी भी भूमि है
हर जगह वहाँ कब्जा हो रहा है और कब्जा के साथ साथ किस तरीके से वहाँ पे भू माफियाओं का कब्जा करके ज़मीन बेचने का काम जारी है। तो इसी माध्यम से हमने एक आयोजन किया था एक दिन पहले, हर जिले में मंदिर परिषद का निर्माण हो और मंदिर परिषद के माध्यम से जितने भी मठ मंदिरों के कानूनी है वो है तो कानूनी तंत्र तैयार करना और उस कानूनी तंत्र के माध्यम से पूरे सहयोग करना हर मठ मंदिरों को। बड़े मठ मंदिरों के अंदर में कुछ छोटे मंदिर आते हैं जो जिनका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता और जो अभी खंडित पड़े हैं, ऐसे मंदिरों को बड़े मठ को गोद लेने का और उसको संरक्षित करने का ऐसा हम एक विधि परिषद बनाए हैं। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में रायपुर में भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, शासन प्रशासन स्तर पर शिकायत पहुंच रही है। आप लोग किस तरीके से पहल करेंगे और युवाओं से क्या अपील कर रहे हैं, क्या लोग भी जुड़ रहे हैं? अभी मठ मंदिर संरक्षण के लिए जो विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया था उसमें यही चर्चा हुई थी कि इसमें युवाओं को जोड़कर मंदिर के उत्थान और उसके विकास के लिए लोग एकजुट हों और अपना योगदान दें। इतना जरूरी हो जाता है मठ मंदिरों का संरक्षण और जीर्णोद्धार, जिसके लिए जो है वो पहल किया जा रहा है। ये इसलिए ज़रूरी है भाई साहब क्योंकि हिंदू समाज को एकजुट होने के लिए किसी एक स्थान की आवश्यकता है। हम अभी सामाजिक भवन अलग अलग सामाजिक भवन बनाकर अलग अलग स्थानों पे एकत्र होते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे जितने प्राचीन मंदिर है, जैसे आरंग का मंदिर हो, श्री राम मंदिर रायपुर हो, दूधाधारी मठ हो, ऐसे तमाम मंदिर जो बहुत पुराने प्राचीन हैं उनको संरक्षित करके सुरक्षित करके हम सभी समाज के लोग, सभी हिंदू समाज के लोग एकजुट एक स्थान पर इकट्ठा हों ताकि एक दूसरे की भावनाओं को हम समझ सके और आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकें। व्यापक स्तर पर ये अभियान चलने वाला है, युवा भी जुड़ रहे हैं। जी, युवा भी जुड़ रहे हैं और मैं सभी युवाओं से आग्रह अपील करता हूं कि सब अपना सहयोग इसमें दें और जहां भी अपने आसपास मठ मंदिर हो वहां सेवा प्रदान करें। अपने आसपास के लोगों को अपनी कॉलोनियों में, अपने मोहल्लों में सबको जागरूक करें कि मठ मंदिर में किस तरीके से रहा जाए, कैसा अभियान लेना चाहिए, है ना। जी बिल्कुल, ये युवा थे जो पहल कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में मठ मंदिर को संरक्षित